एक दौर था जब बिहार की राजनीति का सर्वमान्य नेता लालू यादव को माना जाता था। एक दौर था जब बिहार की राजनीति के सत्ता के शीर्ष पर लालू यादव विराजमान थे। अब ये भी दौर आया कि लालू यादव यानी लालू परिवार पर लगातार मुश्किलों का दौर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। यानी लालू परिवार पूरी तरह से बेचैन और परेशान है और हालात ये हो चुके हैं कि पार्टी से लेके परिवार टूट के कगार पे है। जहां पे विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी, वहीं आरजेडी के बाद परिवार में भी लगातार टूट मचा हुआ है। यानी तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य ने अपनी राह अलग की। अब जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों पूर्व राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किया, यानी अब कोर्ट में ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद कभी भी फैसला हो सकता है। यानी लालू परिवार सलाखों के पीछे पहुंच सकता है और संकट के बादल में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी, मीसा भारती, लालू यादव और हेमा यादव कहीं ना कहीं लगातार चंगुल में फंस सकते हैं। और जब कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि आखिर आरजेडी की कमान किसके हाथों में दी जाएगी। बिहार की राजनीति के सियासी गलियारों में इस तरह की बातें चल रही है कि फैसला आने से पहले सब कुछ रणनीति तय कर ली गई है। यानी तेजस्वी यादव जो बिहार की राजनीति के सर्वमान्य नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आरजेडी की कमान लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को दी है। और तेजस्वी यादव राउज एवेन्यू कोर्ट का जो लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जो जमीन का मामला है उसके पहले बड़ी चाल चल सकते हैं। यानी अपनी पत्नी राजश्री को बिहार आरजेडी की कमान सौंपेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं कि आने वाले भविष्य में उनके साथ कोई भी बड़ा गेम प्लान हो सकता है। और जिस प्रकार से इस पे तय तारीख तमन्ना भी कर ली गई है कि बिहार की राजनीति में अब राजश्री यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी सक्रिय होगी। पूरे आरजेडी की बागडोर राजश्री के हाथों में दी जाएगी। आपको पता है कि राजश्री अब दूसरी राबड़ी की भूमिका में दिख सकती है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि आपको याद होगा चारा घोटाले मामले में जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव हुआ करते थे तो लालू यादव जब जेल जाने की बारी आई तो उन्होंने बिहार की सत्ता के शीर्ष पर यानी मुख्यमंत्री अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बनाया, राबड़ी देवी को सत्ता पर बैठाने का काम किया, क्योंकि लालू यादव ये समझते थे, परखते थे कि अगर दूसरे किसी भी रिश्तेदार या किसी भी पार्टी के अन्य नेता को अगर पार्टी की कमान, मुख्य सत्ता की कमान अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आ जाएगी, हर एक दाव विफल हो जाएगा, दाव बदल सकता है। और इसी कड़ी में उस समय लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद चारा घोटाले मामले में लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। और कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति कई दशकों के बाद बिहार में देखने को मिल सकती है। यानी लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार कानूनी शिकंजे में तेजस्वी यादव लालू परिवार फंस चुका है। और जब आरोप तय के बाद ट्रायल होगा और फैसला होगा तो तेजस्वी यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है। और उसके बाद आखिर आरजेडी की कमान किसके हाथों में दी जाएगी, ये तमाम सोच समझ के बड़ा फैसला लिया गया है। यानी राजश्री तेजस्वी यादव की पत्नी बिहार की राजनीति में सक्रिय होगी। आपको पता होगा कि इस बार चुनावी मैदान में आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई, उन्हें पार्टी और परिवार से 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया। और कोर्ट में जब दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ था तो दोनों के चेहरे से साफ खामोशी वाली जो दुश्मनी है वो साफ तौर पे झलक रही थी। और वहीं लालू यादव उम्र के इस पड़ाव पे हैं, राबड़ी देवी उम्र के इस पड़ाव पे है। यानी सब कुछ तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। और आने वाले दिनों में यानी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बड़ा फैसला लेंगे और आरजेडी की कमान
राजश्री के यादव के हाथों में दी जा सकती है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।